नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आज हम आपसे एक ऐसे फील्ड, एक ऐसे क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे जो हमेशा से युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता आया है और युवा लोग भी इस फील्ड, इस क्षेत्र में जाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। लेकिन कामयाबी उन्हें ही मिलती है जिनके जन्म चार्ट में इस फील्ड क्षेत्र के लिए जो जरूरी ग्रह योग और भाव मजबूत स्थिति में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही एक हाई पोस्ट की, जिसको प्राप्त करने के बाद किसी जातक को सामाजिक रूप से उच्च अधिकार भी मिलते हैं। इस टॉपिक पर जो भी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर जो दोस्त पहली बार इस चैनल पर आए हैं, यदि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें। जो भी वीडियो अपलोड करें हम, चाहे वो वैदिक या केपी एस्ट्रोलॉजी हो, आप उसे मिस ना कर पाएँ। जातक की जन्म कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां और योग होते हैं जो उच्च पद दिलाने के साथ साथ सामाजिक रूप से उच्च अधिकार भी दिलाते हैं। उच्च अधिकार मिलने का मतलब कुंडली में ऐसे योग होना जो इस स्थिति तक जातक को लेकर जाते हैं। ये उच्च पद अधिकार प्रशासन से जुड़े फील्ड क्षेत्र में ही मिल सकते हैं, जैसे राजनीति में कोई बड़े पद के साथ बड़े अधिकार मिलना, अच्छी उच्च पद पर सरकारी नौकरी, ऐसे क्षेत्र में होना जहां सामाजिक रूप से अच्छे अधिकार मिलते हैं, जैसे डीएम, आईएएस, आईपीएस आदि जैसे पदों पर होना। इसके लिए जन्म कुंडली का 10th भाव स्वामी और ग्रहों में सूर्य, गुरु, मंगल उच्च पद और उच्च अधिकारों के कारक होते हैं। जब बलवान 10th लॉर्ड का संबंध केंद्र त्रिकोण भावों में इन्हीं बलवान सूर्य, मंगल, गुरु से होता है, साथ ही 10th लॉर्ड के स्वामी का अन्य केंद्र 1st 4 7 या त्रिकोण 5 9 भाव के स्वामियों से संबंध बन जाता है, तब जातक उच्च पद, उच्च अधिकार, उच्च प्रतिष्ठा को पाता है। क्योंकि 10th लॉर्ड का अन्य केंद्र त्रिकोण के स्वामियों से संबंध राजयोग बनाएगा और सूर्य, मंगल, गुरु ग्रहों से भी जो संबंध है प्रशासनिक क्षेत्र में उच्चता की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि सूर्य, मंगल, गुरु ये प्रशासन से संबंधित ग्रह हैं दोस्तों। 10th भाव में शुभ भावों के स्वामी होकर भी सूर्य, मंगल, गुरु यदि 10th भाव में बैठते हैं तब भी उच्च पद और उच्च अधिकार दिलाते हैं। यदि इन ग्रहों या योगों पर पाप ग्रहों शनि, राहु की दृष्टि होती है, तब ये राजनीति क्षेत्र में ले जाते हैं, या नौकरी में होने पर नौकरी में ट्रांसफ़र जो है वो जल्दी जल्दी होते जाते हैं। सामाजिक रूप से उच्च अधिकार और पद मिलने में 4th भाव का भी बली होना या 10th भाव से संबंध होना या 4th एंड 10th भाव में बैठकर ग्रह दृष्टि संबंध बनाते हैं, तब ऐसे जातक जनता और समाज के लिए प्रशासन में होकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में रुचि रखते हैं, क्योंकि 4th भाव समाज और जनता का है। इस सत्र की नौकरी में कंपटीशन बहुत होता है, जिसके लिए 6th भाव, 6th लॉर्ड और उस कंपटीशन को पूरा करने के लिए जातक का इंटेलिजेंट या कह सकते हैं बुद्धि की जरूरत होती है दोस्तों, जिसके लिए इंटेलिजेंसी का 5th भाव और कारक बुध का भी चार्ट में बलवान होना जरूरी होता है। जिन जातकों के चार्ट में इन ग्रहों की या योग स्थिति हो तो ऐसे जातक आईएएस या आईपीएस सत्र तक की नौकरी के उच्च पद को प्राप्त करते हैं। इसको दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपके सामने कर्क लगन की कुंडली है। इस लगन में 10th लॉर्ड मतलब 10th भाव का स्वामी खुद मंगल होता है और गुरु 9th और 6th भाव का स्वामी होता है। यदि 10th लॉर्ड मंगल यहाँ अपनी उच्च की राशि मकर में 7th भाव में हो और गुरु भाग्य का स्वामी है, लगन में ही अपनी उच्च राशि कर्क में हो, साथ ही अब सूर्य भी इन्हीं ग्रहों से संबंध बनाए या 10th भाव में बैठे, तब ऐसे कर्क लगन के जातकों को सरकारी क्षेत्र में उच्च पद, उच्च अधिकार मिलेंगे, क्योंकि 10th लॉर्ड जो उच्च पद अधिकार है वह खुद 7th भाव में अपनी उच्च राशि में है, साथ ही गुरु भी भाग्येश होकर, भाग्य का स्वामी होकर लगन में उच्च होकर बैठकर 10th लॉर्ड मंगल से दृष्टि संबंध बनाएगा, जो अपने आप में एक शक्तिशाली राजयोग भी है। और सूर्य का सहयोग भी 10वें भाव को, मतलब सूर्य 10th भाव में बैठे या मंगल गुरु के साथ बैठे, तब ऐसा जातक
उच्च पद तक जाकर उच्च अधिकारों को प्राप्त करेगा। इसके अलावा 10th लॉर्ड या 10th भाव को जितने ज़्यादा शुभ ग्रह जैसे शुक्र बुध देखेंगे उतना ही उच्च पद की स्थिति शक्तिशाली होगी। इस तरह से कुंडली में 10th लॉर्ड और 10th भाव को सूर्य, मंगल, गुरु और शुभ भावों के स्वामी जैसे 1st, 4, 5, 7, 9 भावों के स्वामियों का साथ मिलना उच्च पद, प्रतिष्ठा और उच्च अधिकार दिलाता है। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, IAS के लिए सूर्य और गुरु प्रबल बलवान होने जरूरी हैं। दोस्तों, मंगल का यहाँ सामान्य बलवान होना भी चल जाएगा, लेकिन मंगल शुभ ही हो, अस्त या पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसी तरह IPS में सूर्य और मंगल की अहम भूमिका होती है। गुरु सामान्य बलवान होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरु खराब स्थिति में नहीं होना चाहिए। IPS एक पुलिस विभाग से संबंधित नौकरी है और पुलिस का कारक मंगल, साथ ही IAS सामाजिक संगठन से जुड़ी नौकरी जिसकी प्रबल जिम्मेदारी गुरु की होती है। साथ ही सूर्य सरकार है एंड 10th भाव प्रशासन से मिलने वाले अधिकार और सरकारी पद। इस तरह जिन भी जातकों की कुंडली में ये योग इस तरह से बनते हैं, साथ ही उस समय इन्हीं ग्रहों की या किसी बलवान शुभ फल देने वाले ग्रहों की DBA दशा भुक्ति यंत्र चल रही हो, तब जातक आसानी से इस सत्र की नौकरी को पा लेता है। इसी के साथ यदि D10 चार्ट भी लगन कुंडली के साथ दमदार हो, तब सोने पे सुहागे जैसी बात होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शुभ फल मिलेंगे। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।